तो कल के पेपर के लिए आपके में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से जो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, ये इसका बहुलक मोड निकालना है आपको। ये न्यू बुक है, एग्जाम्पल 5 है, 13 चैप्टर है, ये 13.2 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 है ये। आप तो इसका आंसर भी याद करके चले जाइए, 3.286 बिल्कुल सबसे ज़्यादा संभावना है मोड निकालने के लिए। ये न्यू बुक है, तो आपके अगर इंग्लिश मीडियम भी है तो इसलिए मैं बुक से बता रहा हूँ इस बार क्वेश्चन, ठीक। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फिर 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप करके जाइए। बहुलक निकालने को आपको आएगा, और आपको मैं इसलिए बहुलक प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। तो बहुलक के लिए 3 क्वेश्चन इसमें से एक आ जाएगा, 4 नंबर के लिए आपको वही करना है। हाँ, और मैं माध्य या मीडियन निकालने को आ सकता है। तो जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन करके जाना है तो मीडियन निकालने के लिए ये है, सॉरी मीन निकालने के लिए ये है, मीन वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। ये उसका सोल्यूशन भी है, ये आप देख लो। उसके बाद अगर हम चलें मीन में, देखो ये मीन में अगर एक और करना है आपको तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लें, ठीक, और ये कर लीजिए, ठीक। इसके बाद अगर आप चाहते हैं मोड वाला, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया वो वही है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, और ये एक मोड वाला, वही 3 क्वेश्चन मोड के करके जाइए, और 2 मैंने जो मीन के बताया है वो करके जाइए, आपका इतने में काम बन जाएगा। मोड में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है इसमें से, तो आपको मालूम है कि अगर आपसे अगर एक का मोड निकालते बनेगा तो बाकी क्वेश्चन को भी निकालते बन जाएगा। और मीन के लिए ये तैयार करके आप जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। मीडियन को अभी हम इग्नोर कर देते हैं, तो आप बाकी देख लेना। मीडियन के लिए भी अगर आपको एक क्वेश्चन कोई मीडियन का करके जाना है, मीन का मैंने जैसे बता दिया, मीडियन का अगर आपको कोई क्वेश्चन करके जाना है एक, तो वो भी बता देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा जो मीडियन के लिए आप याद कर तैयार करके जाएंगे। ये वाला XY वाला, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप इसको लास्ट टाइम पे अगर आपको बन रहा है तो आप तैयार करके जाइए, ठीक है। लेकिन आज ही में हम ये वाले क्वेश्चन बताएंगे जो आज आप देखें और आपको एक बार में बन जाएं, तो सरल वाले क्वेश्चन हम बताएंगे। तो ये 13 चैप्टर हो गया, सबसे ज़्यादा दिक्कत जिसकी जा रही थी, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मैं इसके बाद ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन पेपर में आपको कल क्या करना है, और शुरू से लेकर लास्ट तक का रिवीजन भी हम अभी कर देंगे। थोड़ा सा एक आइडिया बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर आपको करना है। पेपर मैथ्स का बहुत अच्छे से आपका जाने वाला है। 18-16 ये वाला का तैयार कर लेना मीन निकालने के लिए। अब हम चलते हैं ये वाला चैप्टर जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप इसमें फर्स्ट नंबर पे ये जूस वाला जो क्वेश्चन है, आप इसे आपको मिल जाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं तो आप इसको ढूंढ लीजिए, हिंदी मीडियम में तो कोई बात नहीं है। ये न्यू बुक है, एग्जाम्पल 6 है, सबसे नंबर मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके आने की है, ठीक। इसके बाद अगर ये नहीं आता तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 12.2 का है। फिर इसके बाद हम देखें तो एक कलमदान वाला क्वेश्चन करके आप चले जाइए, और यहाँ पे चल के अगर हम देखें तो फिर कुछ ऐसा है नहीं खास। 12.1 में आइए, ये कैप्सूल वाला बिल्कुल मोस्ट, कैप्सूल और जूस सबसे नंबर वाले में एक फर्स्ट नंबर पे हम रखते हैं। फिर ये 2 घन वाला ये है, बाकी और मैंने क्वेश्चन पहले से लिखवाए हुए हैं, उन्हीं में से आएगा ये। तो अब लास्ट टाइम है तो सबसे बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिएगा एक बार। अगर हम चलते हैं फिर ये सबसे बड़ा एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। हाँ, अब चलते हैं कहाँ पर, 7 चैप्टर। देखो 1 to 6 चैप्टर के मैंने वीडियो पहले डाल चुकी है आपके में देखना चैनल में जाके। मैंने क्वार्टरली एग्जाम के लिए वो डाला था, और वो पूरे क्वेश्चन क्वार्टरली एग्जाम में आए थे गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ से आपका पेपर फाइनल बोर्ड का आ रहा है वहीं से उनका भी आया था। क्वार्टरली का भी वहीं से आता है, और हाफ ईयरली का भी। तो वो पूरे क्वेश्चन 1 to 6 चैप्टर के वहाँ पे फंसे हुए थे। मैंने एक एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है, वो क्वेश्चन आप वहाँ मिला लीजिए, वही आपके आएंगे बिल्कुल गारंटी, ठीक। इसके बाद चैप्टर 7 में अगर हम आते हैं तो डिस्टेंस आपको निकालते बनना चाहिए पॉइंट की। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है एक, और एक ये वाला क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस वाला, तो ये आपसे बन जाना चाहिए 7 चैप्टर में। मेरी तरफ से लास्ट टाइम के लिए है, बाकी तो मैंने जो एक कॉपी बोर्ड प्लस कॉपी में करवाए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम के लिए 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन है ये, ठीक। चैप्टर 8 मेरा ये कहना है, अगर आप इनको कर लेंगे ना तो आपसे दूसरे क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे, ये बात है। चैप्टर 8 देखो ये वाला बिल्कुल, इसका आंसर 1, इसका 2 आंसर आता है, ये वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप करके जाना है आपको। ये 2 4 हो गए, ठीक है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको मालूम है, इसमें सिर्फ वैल्यू रखना और आ जाएगा आपको आंसर, ये वाला। और 6 इसमें साइन है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, आपको ये निकाल के बनना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये प्रूव करने के लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देख लेना और इसको भी देख लेना। 2 साइन इंटू गिवन अगर रहेगा 10 इज इक्वल टू 1 है, तो ये प्रूव करिए। तो ये बन जाना चाहिए आपसे चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में आप बहुत अच्छे से सुनिए, जिसमें एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेगा उसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन 1, 6 बाद में देखना, 6 बाद में देखना। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 नंबर का अगर आया जिसकी संभावना कम है तो यहाँ से आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, ठीक।
तो इसके बाद ये इसमें से आ जाएगा ये क्वेश्चन चैप्टर 9 में से। और 30 डिग्री 45 डिग्री में आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कैसे की, फिर भी हम देखते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पे, चैप्टर ये हो गया 7, 8, 9 हो गया। चैप्टर 10 बुक में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर देते हैं तो उसमें बुक में आप ढूंढ नहीं पाते क्वेश्चन, इसलिए हम बुक में लेके आ गए कि लो भाई बुक में। अब इसमें भी कई के पास पुरानी बुक, कई के पास नई बुक है। चैप्टर 10 में देखो, ये तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। थ्योरम 10.1 बिल्कुल आप करके जाना है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ के देख लेना, ये तो आएंगे, कोई बात ही नहीं है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव देख के जाना। फिर इसके बाद 10.2 थ्योरम बिल्कुल मोस्ट है, मोस्ट वाले बता रहा हूँ अभी मैं बिल्कुल चैप्टर। उसके बाद एग्जाम्पल 1, चैप्टर 10 में चल रहे हैं हम, ठीक, जल्दी। उसके बाद फिर 10.2 में ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल लाइन होती है वो प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो ये जो क्वेश्चन नीचे दिए हैं, जिसमें क्या बनेगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा इसमें से। जहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इन क्वेश्चनों में, वाले क्वेश्चन आप देख के जाना। फिर इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 ये बिल्कुल करके जाना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल 1 के बाद 6 सेंटीमीटर, ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है 1 और 2, थर्ड नहीं आने वाला। बस इतना करना है आपको। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, चैप्टर 12 तो हो गया है। तो ये रही आपकी लास्ट मैंने सिर्फ 10-20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसके बाद जो कॉपी मैंने लिखवाया है वो वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल देख के जाना। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। लगभग सारे चैप्टर हो गए, 1 to 6 पहले हो गया था। हाँ, एक 15 चैप्टर और बचा है। तो 15 चैप्टर में ऐसा चैप्टर है कि बहुत सरल चैप्टर है वो, उसमें आपको एक फार्मूला याद करना है, और वो फार्मूला आपको सारे क्वेश्चनों में लगाना है। सारे क्वेश्चनों में लगाने से मतलब है, जैसे कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 होगी, सबको पता है, इतना सारा थोड़ी लिखेंगे। ये क्वेश्चन करके जाना। ये किसी भी थैले से गेंद कैसे निकालते हैं उसके लिए क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। थैले में गेंद आएगी, कंचे आएंगी, कुछ भी आएंगी, तो उसको करके चले जाना। तो इसमें इस तरीके से करके जाना है, तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 खिलाड़ी, ये वाला क्वेश्चन देख के जाना बिल्कुल इसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पे, आप देखें ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें एक खराब बल्ब वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लेना, ठीक। और ये एक मतलब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी वाले में देखो 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कार्ड वाला, तो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर आपसे अच्छे से बनता है तो आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं इसलिए 15 चैप्टर में गैसिंग बताने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बहुत सरल तरीके से हमने करे हैं एक क्वेश्चन, तो आपसे बन जाना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो कि कार्ड वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, कितने कार्ड होते हैं, कौन सा कलर होता है, और कंचे वाला तो आपसे बन ही जाएगा, कोई बात नहीं उसमें। फॉर्मूला याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी होने की नहीं होने की दोनों का टोटल 1 होता है। इस तरीके से आपको करंट करके जाना है। अब मैं बता रहा हूँ आपसे 1 से 6 तक की वीडियो पहले डली हुई है। 7, 8, 9 मैंने बता दिया, 10 बता दिया, 11, 12, 13, 14, 15 सारे बता दिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपके पेपर में क्या आने वाला वो देखिए। जैसे अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 में आपको LCM और SCF निकालते बनना चाहिए। ये आपको निकालने को आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती। LCM SCF निकालते अगर आपसे बन रहा है तो आप चैप्टर 1 खत्म, या फैक्टर करने को आएगा, ठीक। तो इससे अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, और मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं वो करना है। जैसे हम चैप्टर 2 में आते हैं, चैप्टर 2 में आपको जीरोज निकालते बनना चाहिए, फाइंड करते बनना चाहिए, शून्य निकालते बनना चाहिए, उनके बीच रिलेशनशिप बनना चाहिए। अगर जीरोज गिवन हो गए तो फिर हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला देख के चले जाना। हाँ, चैप्टर 3 में आपको मैं बता दूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन आएगा, सीधी सीधी इक्वेशन आएगी, पता है, सीधी सीधी 2 इक्वेशन देंगे और 2 इक्वेशन को बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो कर देना, 4 नंबर आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आने वाला एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप वो कोई सा भी आएगा आप कर लेंगे। मैं बता दिया कि एलिमिनेशन मेथड तैयार करके जाना, ठीक है। या वो वाली कर लेना, एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसका एक क्वेश्चन आपको आएगा, सीधी सीधी इक्वेशन देखिए। फिर हम आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में आपको 2 फार्मूले लगते हैं, आपको कल ज़रूरत पड़ेगी उनकी। ये वाला फार्मूले से आपका थोड़ा सा काम बनता है, एक एक्सरसाइज का पूरे में ये वाला लगता है, और दूसरे वाले में आपका ये वाला लगता है। तो इस तरीके से आपको पता है, ठीक। चैप्टर 6 में तो थ्योरम का खेल है और वो कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो आपको मालूम है कैसा करना, अपॉन में करना रहता है। चैप्टर 7 में आपको डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र और सेक्शन फार्मूला ये बनना चाहिए। और इसमें भी क्वेश्चन और देख लो आप, सेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ चैप्टर 7 में।
चैप्टर 7 के लिए एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपसे। ये दो आप दोनों कर लेंगे, हाँ। इसके बाद ये वाला भी कर लेंगे, ये मैंने दे चुका है, ठीक है। और आप इसमें से एक और देख लेना, ये 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन फार्मूले में। तो सेक्शन फार्मूले में आपको जाके देखना है, कौन सा क्वेश्चन देखना है सेक्शन फार्मूले में, ये एग्जाम्पल 6, ठीक। सीधी सीधी वैल्यू रखना है, आपसे बन जाएगा। चैप्टर 6 को एग्जाम्पल 7 भी कर लेना, उसका सरल वाले हैं, बहुत आसान है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, 9, एग्जाम्पल 9, ये कर लेना आप। सेक्शन फार्मूले का मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, तो ये आप देख लेना। 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, अभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, और इतना कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद चैप्टर 8 में तो मैंने बता दिया आपको, चैप्टर 8 से आपको मैथ्स दी कॉलम देखने को मिलेगी, तो पूरी टेबल अच्छे से याद कर लेना, साइन कॉस टेन वाली, पूरे कॉन्सेप्ट, तीनों इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं चैप्टर 8 में, आपको पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। तीनों जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन याद कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, इसमें 8.1 में तो आपको मालूम है कि कैसे करना है, तो सारी चीज़ें हैं। 8.2 की ये टेबल जो है ये अच्छे से याद कर लेना, जिसमें साइन कॉस टेन की वैल्यू बस याद कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं फिर तीनों इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं। तीनों इक्वेशन आप तैयार कर लेना अपनी, ये वाली जो इक्वेशन है। फिर हम चैप्टर 9 तो मैंने बता दिया आपको कि क्या करना। चैप्टर 9 पे हम क्या करेंगे, चैप्टर 9 पे क्या करेंगे देख लिए हैं आपने। चैप्टर 10 पे तो पता है, चैप्टर 10 में सर्कल है, वो वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार करेंगे। चैप्टर 12 में आप सारे फॉर्मूले देखिए, ये वाला θ/360 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखना है और आर की वैल्यू रखना है, आपका काम बन जाएगा। θ/360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू देख लेना गिवन है या क्या है, उस तरीके से रखना है। और हाँ, 13 चैप्टर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस फॉर्मूले सारे देख के जाना, नहीं है तो वीडियो डली हुई है वो वीडियो देख के जाओ, जिसमें फॉर्मूले नहीं भूलोगे। अगर फॉर्मूले भूल गए 13 चैप्टर के, तो 13 चैप्टर का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर आपसे फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी लिखने को आ सकता है, और क्वेश्चन में तो लगेगा ही, कोई बात नहीं उसमें, हाँ। और हम चलते हैं फिर इसके बाद आगे। फर्स्ट चैप्टर में तो मैंने आपको बता दिया एलसीएम एचसीएफ। एक क्वेश्चन तो ये वाला आएगा जीरोज निकालने के लिए। अब भला कि आप 1 to 6 की वीडियो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आराम से मैंने एक एक क्वेश्चन बताया हुआ था क्वार्टरली के लिए, वो सारे आए हुए हैं, तो आप देख लेना, ये सब मैंने बताया है, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ताकि एक बार तो उसको देख लो, वो क्वेश्चन आने वाले हैं, रुकेंगे नहीं। थर्ड चैप्टर में जो है आपको एक इसमें टेबल जो बनी रहती है, ये कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कब नो सॉल्यूशन होगा, ये आपको तैयार करके जाना है। इसमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाना है, तैयार देखिए, इसमें से आएगा ही क्वेश्चन, हो सकता है पहला ही ऑब्जेक्टिव आपको ये वाला मिले कि बताओ कब यूनिक सॉल्यूशन होगा या कब नो सॉल्यूशन होगा, तो ये कर लेना, ये ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ मैं आपको अभी। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर में आपको जो करना है ये वाला, कब नो जीरोज होते हैं, कब 2 इक्वल जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं, ये आपको करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना अच्छे से। ए की वैल्यू वाला क्वेश्चन हालांकि मैंने बताया वहाँ पे, तो देख लेना। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। हाँ, एक और बात, सारे कल आप जाके मिला लेना कि सारे जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पूरी बुक के, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हर हाल में बनना चाहिए पूरे तरीके से। अगर आपसे वो बन रहे हैं ना, उसमें आपका एक मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमको क्या करना रहता है, वैल्यू कहाँ रखनी पड़ती है और कैसे आंसर आते हैं। पेपर एकदम सरल आने वाला है, कठिन पेपर आएगा ही नहीं, लेकिन आपकी सरल की तैयारी मजबूत नहीं है। तो जैसे कि हम अगर देखें उसमें आके किस पे, चैप्टर 7 पे, चैप्टर 7 में आपको आएगा सेक्शन निकालने के लिए, आपको उसका फॉर्मूले नहीं बन रहा है तो कैसे करोगे फिर, इसलिए 1 to 15 चैप्टर में आपको जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं आज रात में लिख लो। कल आप पता है क्या करोगे, कल ना सिर्फ आप सीधे उठा के वैल्यू रखोगे, पर कल आप जैसे ज़रूरत पड़ी आपको ये फॉर्मूला आप लगाओगे क्वेश्चन में, ये फार्मूला अगर आपसे बनता है, आपको मालूम है किसका फार्मूला है, अब सीधे क्वेश्चन में वैल्यू लिख के आएगी, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही सब जगह पे आपका ये भी होने वाला है। आप देखो ये फार्मूला आपको याद होगा, जिस बच्चे को वो ये फार्मूला लगाएगा, हाँ, और फिर उस फार्मूले के बाद वैल्यू कहाँ पे है, क्वेश्चन पेपर में कल है, कल आपको दिखेगी, वो आप यहाँ से देख के इसमें रखोगे, आपका आंसर आएगा। ये काम है, लेकिन जिसको ये फार्मूला नहीं बनता वो क्या रख लेगा वैल्यू, बताओ,
कहाँ से कर लेगा, कैलकुलेशन करते आपसे बनती है, वैल्यू आप देख के रख सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूले बनने चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ 1 to 15 चैप्टर के फॉर्मूले बस तैयार करके चले जाओ और ये पता चल जाए तुमको कि कब कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना है और कब क्या करना है। जैसे ये काय का फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें m1 की वैल्यू कौन सी होती है, x2 की वैल्यू। इतना बन गया ना, काम बन गया आपका। इतना ही सीख के जाओ बस मैथ्स के पेपर में, अभी की डेट में आज ये है। इतने ही क्वेश्चन देखना कल, कि सीधे सीधे वाले आपको क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा के सीधे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, बाकी की कुछ चीज़ें बाद में देखेंगे, अब कब देखेंगे, अब समय भी नहीं है। तो अभी हम सरल की तैयारी बहुत मजबूती से करके जाएँ। 2021 का पेपर, 2023 का पेपर देख के जाएँ बहुत अच्छे से, वो आपका आने वाला है, बिल्कुल चांसेस हैं उनके आने के। अभी भी आप जाके पहले की हिंदी की वीडियो देख लें कि हिंदी में मैंने क्या कराया है। ये देखो जरा, जूस वाला और ये मॉडल वाला क्वेश्चन, शायद मॉडल वाला क्वेश्चन तब तो है नहीं है, अगर होगा तो मॉडल वाला क्वेश्चन देख लेना, वो ध्यान नहीं है कि नहीं है। तो ये मॉडल वाला तो आता है, अगर होगा अभी तो आएगा, अगर डिलीट हो गया होगा तो नहीं आएगा। ये मीन निकालने को आया था, ये वाला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन बिल्कुल देख के जाना है, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है कल। बाकी मेरी पूरा प्लस कॉपी है ही, आप उसको क्वेश्चन को सारे तैयार करके जाएं और बढ़िया मस्ती के साथ पेपर दें, आराम से दें पेपर, मिला लेना अपना। तो मिलते हैं फिर, कैसा पेपर जाएगा देखते हैं कल।